राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं। जब हमारी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, ऐसे कोई लोग आ जाते हैं जिसे हम हैंडल नहीं कर पाते, तब हमें क्या करना चाहिए। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप उसे हैंडल नहीं कर पाते और समझ में नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा तो मैं क्या करूँ कि सब कुछ सही हो जाए। तो पहली बात तो ये, अगर आप किसी को छोड़ नहीं सकते ना कि ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं, पर नहीं मुझे तो परेशान होना है, मुझे उसको छोड़ना नहीं है, तो स्वीकार कर लो भैया। जो भी है, अच्छी सिचुएशन है तो स्वीकार करो, बुरी है तो स्वीकार करो भाई, जैसा भी है मैं स्वीकार कर लूँगा, ठीक है चलता है। तो उसको स्वीकार कर लो तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि तुम्हें जो मिलता है, तुम्हें जो मिल रहा है और आगे भी जो मिलेगा, उसको स्वीकार करो। उसको कंप्लेन मत करो कि भैया ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब उन कंप्लेन करना छोड़ दो। जब हम कंप्लेन करना छोड़ देंगे ना, तभी जाकर अपने आप सब कुछ सही होने लगेगा। तो भगवान हमें ये सिखाते हैं कि जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं कि लोग जैसे भी हो, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो भैया मुझे मेरे कर्म ही करने हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। भले वो हमसे बुरे तरीके से बात करता है, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमें तो सिर्फ वही करना है, हरे कृष्ण राधे राधे। तभी जाकर आपका जीवन अपने आप सही होने लगेगा। तो श्री कृष्ण पहला तो हमें ये सिखाते हैं कि स्वीकार करना सीख जाओ। कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें बहुत बड़ी लगेगी ही नहीं। तो हमें क्या करना है, पहला तो स्वीकार करना है सिचुएशन को। पर हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? अरे तो मैंने कहा था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो ये सोच रहा था और ये हो गया, सब कुछ खराब हो गया। इसीलिए वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। पहला तो एक्सेप्ट करना सीख लो। जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मेरे कर्म होंगे, मैंने कुछ अच्छा नहीं किया होगा, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, बस इतना ही। उससे आगे मत सोचो। अभी अभी ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है तो आगे क्या होगा वो मत सोचो। जो भी होगा राधे कृष्ण पर छोड़ दो, वो जो भी करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे। तो पहला हमें स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना सीखना होगा। और दूसरा है, श्री कृष्ण बताते हैं कि बदल जाओ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाओ। मतलब वैसे नहीं, हाँ हम भक्ति करते हैं तो चलो बुरे बन जाते हैं, वैसे नहीं, अच्छे ही रहो पर चेंज कर दो अपने स्वभाव को। कि नहीं, कई लोग कहते हैं ना कि मुझे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, मैं ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ, या फिर मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं लोगों को कैसे हैंडल करूँ। मैं तो ये रिलेशन में हूँ, तो इस रिलेशन में मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं कैसे हैंडल करूँ। कई बार एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मुझे भी आते थे। कोई सिचुएशन मेरे साथ ऐसी हो जाती थी ना, तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाती थी। क्यों नहीं कर पाती थी पता है? क्योंकि मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, बहुत ही ज़्यादा सोचती थी। और सोचने में ना मैं पूरी तरीके से पागल हो जाती थी कि अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब सब खत्म हो गया, मेरा तो कोई है नहीं, बस वही सोचती थी। पर अभी एक चीज़ मैंने मेरी लाइफ में इम्प्रूव की है कि मतलब सोचने से कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा टेंशन आएगा। इसीलिए लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, तो फिर चेंज हो जाओ, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चेंज हो। अभी चलो मैंने सोच लिया कि मेरे लाइफ में दुख है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको जितना भी मेरे माइंड में रखूँगी ना कि प्रॉब्लम है, तब तक वो प्रॉब्लम रहेगी। जब मैं ये सोच लूँगी ना कि ये प्रॉब्लम है, चलो भगवान ने कोई योजना बनाई होगी उनके और करीब लाने के लिए, तो मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती। मतलब कि मैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल गई, बदल गई। तो वो सीख लो कि नहीं, बदलना है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा रहो, बुरे लोगों के साथ भी अच्छा रहो, बुरे नहीं, हाँ अच्छा रहो, क्योंकि उनका तो स्वभाव वैसा है। हमें उनके जैसे नहीं करना, हमें अच्छा ही बने रहना है। और बदल जाओ इन द सेंस कि अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स है, गुस्सा आता है, मतलब कोई भी एटीट्यूड, ईगो आ जाता है ना, तो उससे आप चेंज हो जाओ, उनको बदल दो। क्योंकि वो चीज़ ना हमें ख़त्म कर देती है, हमें सोचने में मजबूर कर देती है। तो हमें उससे बदलना है, लोगों से नहीं। लोग हमें एटीट्यूड में आंसर करें, ईगो में आंसर करें, तो हमें उसके पास जाकर उनकी तरह से बात नहीं करनी। हमें बहुत ही काम हो जाना है, हमें बहुत ही ठंडे दिमाग से बात करनी कि नहीं कोई बात नहीं भैया, उसने मुझे बात की है, मैं तो भैया शांति से ही बात करूँगा। तो इस वे में चेंज हो जाओ। जब हम इस तरीके से बदल जाते हैं तो सारी सिचुएशन अपने आप ठंडी हो जाती है, और उनको भी पता चलता है कि नहीं भैया ये तो
भगवान का आदमी है, इसके साथ बहस नहीं करेंगे। जब तक हम ये चीज़ नहीं कर देना तब तक तो प्रॉब्लम रहने वाली ही है। तो बदल जाओ, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहो। अगर चेंज नहीं होगे, अपने एटीट्यूड, अपने गुस्से अहंकार में रहोगे तो हमें सब जगह गुस्सा ही दिखाई देगा, सब जगह अहंकार ही दिखाई देगा। जब हम अपनी नज़र अच्छी करेंगे, अपनी नज़र से देखेंगे कि नहीं, उसमें हम नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव देखेंगे, तभी जाकर हम खुद पॉजिटिव बनेंगे। हम जब दूसरों को गलत नज़र से तब देखते हैं जब हम गलत होते हैं। हम में जब उस चीज़ की कमी होती है तब हम दूसरों को जज करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा भला बोलते हैं। इसलिए बुरा भला मत बोलो, चेंज हो जाओ, पॉजिटिव बन जाओ, तो आपको हर जगह पॉजिटिव दिखाई देगी, हर जगह अच्छी दिखाई देगी, हर जगह राधे कृष्ण ही दिखाई देंगे। इसीलिए कोई ऐसी चीज़ आए तो उसको डील करो बस यही सोचकर कि राधे कृष्ण मेरे साथ है, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। राइट। तो पहला क्या हुआ कि स्वीकारना, एक्सेप्ट करना। दूसरा बदलना, चेंज हो जाना टाइम के अकॉर्डिंग। और तीसरा है छोड़ दो। अगर आपसे कोई चीज़ हैंडल नहीं होती तो उसका त्याग करो, उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। उतना उसको पकड़ के मत रखो कि हम पूरी तरीके से पागल हो जाए भैया। आजकल की मैं बात करूँ ना तो रिलेशनशिप, कई लोग आजकल ना, साची बताऊँ तो सब टाइम पास ही है। मतलब कोई ऐसा जेन्युइन हमें लव नहीं करता, प्रेम नहीं करता। और आजकल के लोगों के प्रेम का मतलब भी साची बताऊँ नहीं पता, प्रेम क्या होता है नहीं पता, बस बना दिया है हमारा प्रेम तो राधे कृष्ण जैसा है, हमारा प्रेम तो राम सीता जैसा है। भैया आपको पता है राम सीता राधे कृष्ण ने त्याग किया था। प्रेम का दूसरा नाम है त्याग। पर हम लोग तो सामने वाले लोगों को ही चेंज कर देते हैं। नहीं भैया मुझे तुमसे प्यार है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। नहीं, प्यार का मतलब होता है उनको जैसा पसंद हो हम ऐसा बनेंगे, इसे कहते हैं प्यार। तो आजकल के जो लोग प्यार करते हैं ना उसको प्यार नहीं कहते। अगर आप करते भी हो, अच्छे लोग हैं ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करो। बाकी इस कलयुग में प्रेम तो कहीं भी एक्सिस्ट नहीं करता। साची बताऊँ ना तो ऐसे 100 लोगों में से 1% ही लोग ऐसे होंगे जिनको सच्चा प्रेम मिलता है और उसके अंदर त्याग होता है। और त्याग मतलब उनका प्रेम होता है ना कि जिसको नहीं मिलता ना, श्री कृष्ण कहते हैं जिसको नहीं मिलता ना सच्चा प्रेम नहीं मिलता। पर ऐसा भी नहीं है कि ट्राई नहीं करते हो, नहीं, ऐसे बातें बनाने से कुछ नहीं होता। उसमें त्याग होता है, उसमें समर्पण होता है, उसमें रिस्पेक्ट होती है, ये सब होता है। तो छोड़ देने का मतलब ये है कि ऐसे बुरी संगत को छोड़ दो, ऐसे लोगों को छोड़ दो जो आपको भक्ति से दूर करे, आपको आपके भगवान से दूर करे, आपको खुद से दूर करे। ऐसे लोगों को छोड़ दो, बुरी आदतों को छोड़ दो, तभी जाकर हमारे जीवन में कुछ अच्छा आएगा। पर हम लोग कलयुग में रहते हैं ना, तो कलयुग में ना सारी जगह बुराई ही बुराई है और हम लोग अच्छी चीज़ नहीं पकड़ते, हम बुराई को पहले पकड़ते हैं और तभी हमारा मन एकदम गंदा हो जाता है, एकदम नेगेटिव हो जाता है। फिर हमें नहीं समझ में आता कि अब क्या करें, मुझे बुरी आदत लग गई, मैं बुरी संगत में फंस गई, अभी मैं कैसे निकलूँ इसमें से। और जब तक हम निकलने जाते हैं ना तब तक तो बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए पहले से ही ऐसे लोगों का संग करो जो आपका अच्छा सोचे, जो आपके हित के लिए सोचे। ऐसे लोगों का संग करो जो आपको भगवान की ओर लेके जाए, ना कि इस तरीके से आपको सिगरेट पिलाए, आपको दारू पिलाए, आपको गलत लोगों को मिलाए। ऐसे लोगों का संग मत करो क्योंकि उसमें हमारा जीवन खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है, इस 84 लाख योनियों में वापस आना पड़ता है, हमें नहीं मुक्ति मिलती। तो भक्त हो आप सब, तो श्री कृष्ण के भक्त हो। पहली बात तो ये कि हमें मनुष्य अवतार मिला, मनुष्य अवतार में भी कृष्ण भक्ति मिली, मतलब बहुत ही कठिन है। और हम लोगों को भक्ति मिली है तो उसका सदुपयोग करो भैया। ये मनुष्य अवतार हमें एक ही बार मिलता है, 84 लाख योनियों में से घूमते घूमते उसमें कितने युग चले जाते हैं हमें नहीं पता होता है। और मनुष्य अवतार में हमें बेस्ट थिंग ये है कि हमने मनुष्य अवतार लिया, उसमें हमें कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, तो उसमें 100% दो, क्यों फिर से यहाँ पे आना है। मुक्त होकर हम भगवान के वैकुंठ धाम में रहे, वो किसको नहीं चाहिए। शांति किसको नहीं चाहिए। हम शांति के लिए पैसा कमाते हैं, हम शांति के लिए सब कुछ करते हैं, फिर भी मिलती है शांति? नहीं मिलती। अमीरों के पास भी नहीं है, गरीबों के पास भी नहीं है। शांति सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के पास है, जिनके पास भक्ति है। जब तक भक्ति आपके जीवन में नहीं आएगी तब तक शांति नहीं आएगी। इसलिए भक्ति करो, गलत चीज़ को छोड़ दो, उसका त्याग करो, आज से ही त्याग करो। ऐसा नहीं कि आज नहीं, मैं कल से ये करूँगा, कल कभी नहीं आने वाला, किसको पता कल हम चले जाए, राइट।
इसीलिए भक्ति ऐसी करो कि स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी को हमें लेना आना पड़े भैया। बस उतनी भक्ति करो, उसके बाद तो वो खुद देख लेंगे। हमें तो सिर्फ नाम लेना है, राधे राधा कृष्ण कृष्ण, और तो कुछ भी नहीं करना। इतना भी नहीं करेंगे तो फिर इस मनुष्य अवतार का फायदा क्या? क्यों वापस आने का इच्छा है? वापस जैसे कुत्ते बिल्ली बनना है? न, किसी को भी नहीं बनना। इससे अच्छा है कि इस युग में हम भक्ति करें, राधा कृष्ण का नाम ले, और अंत में हमें वैकुंठ धाम प्राप्त हो, अंत में हमें श्री कृष्ण राधे प्राप्त हो। इसलिए गलत संग छोड़ दो। और ये 3 चीज़ क्या क्या थी? स्वीकार करो, बदल जाओ या छोड़ दो। ये अपने जीवन में उतारना, और अपने आप आपकी लाइफ अच्छी होने लगेगी, सब कुछ सही होने लगेगा। हमें और कोई दिमाग नहीं चलाना, सिर्फ और सिर्फ राधे कृष्ण का नाम लेना है। आप फिर देखना कि आपकी लाइफ कैसे चेंज नहीं होती। इसीलिए नाम जप करते रहो, भगवान को प्रार्थना करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, सब कुछ सही होगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।